रामो राजमनिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। हे श्री राम, आप में ही हमारे चित्त का लय हो और आप हमारा उद्धार करें। इस प्रार्थना के साथ आज की चर्चा आरंभ करते हैं। धीरे धीरे आप सब लोग जो चर्चा में भाग लेना चाहते हैं आ सकते हैं। आप ही लोगों के अनुरोध पर हम प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से 4 बजे तक यहाँ फेसबुक लाइव में बैठ रहे हैं और आप ही लोगों के द्वारा जिन विषयों का उल्लेख किया गया है, जिज्ञासा की गई है, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। ये चर्चा कोई औपचारिक चर्चा नहीं है, ये अनौपचारिक है। बस ऐसा समझ लीजिए कि हम लोग सब यूं ही आकर के बैठे हैं और बस चर्चा कर रहे हैं। किसी के मन में कोई बात है तो वो उसको कहता है और फिर उस पर जो तात्कालिक विचार आते हैं उनको व्यक्त किया जा रहा है। इसी बहाने आप में से अनेक लोगों से मिलना हो जाता है, प्रतिदिन चर्चा हो जाती है और हमको भी आपके विचार जानने को मिलते हैं और आप लोग भी, चूँकि बोलते तो हम ही हैं, इसलिए हमारी बातों को आप लोग भी सुन लेते हैं। तो बिना कहीं गए, बिना कहीं आए, सहज में ही जहाँ आप हैं और जहाँ हम हैं दोनों एक हो जाते हैं, जबकि ना आप कहीं गए ना हम कहीं गए। जहाँ हैं वहीं से हमारी और आपकी एक रूपता बन जाती है और हम समझते हैं कि ये भी एक अच्छा उपक्रम है। बहुत से लोग आ गए हैं। साध्वी पूर्णांबा, शरद तिवारी जी, शिवेश कुमार ओझा जी, विवेक तिवारी जी, अर्पित शुक्ला, पुनीत शुक्ला जी, आचार्य गोविंद शरण पुरोहित जी, शालिनी राय राजपूत जी, सर्वजन हिताय पार्टी, आलोक त्रिपाठी, ये कुछ लोग जो, वैसे तो अनेक लोग आ गए हैं, लेकिन जिन लोगों ने कुछ टिप्पणियां की हैं उन्हीं का नाम हम देख पाते हैं। तो इतने लोगों को हम देख पा रहे हैं। तो हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। कुछ और प्रश्न भी लोग सामने रख रहे हैं, लेकिन कल हम लोगों ने कहा था कि कोरोना के बारे में और चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ के चंद्र प्रकाश उपाध्याय जी ने प्रश्न पूछा था कि क्या कोई आध्यात्मिक उपाय है, कोई धार्मिक उपाय है, मणि मंत्र और औषधि जो बताए गए हैं, क्या इनमें से कोई कोरोना के विरोध में कारगर है, और अगर है तो उसको बताया जाए, ऐसी उनकी बात थी। कोरोना वायरस आ गया है, आएगा, स्वागत करना ही पड़ता है, चाहे मन से करो चाहे बेमन से करो। तो हम लोग तो स्वागत करने के लिए बाध्य हैं, इसलिए स्वागत करेंगे ही। लेकिन वो स्वागत कैसा होगा? जब कोई अपना आता है तो उसको आत्मीय बना लिया जाता है, जब कोई पराया आता है तो उसका भी स्वागत करके उसको लौटाया जाता है कि जहाँ से आए वहीं चले जाओ। कोरोना वायरस हमारे हित में नहीं आ रहा है, इसलिए स्वाभाविक है कि उसका स्वागत उसको लौटा करके किया जाना है। तो हम तैयार हैं, तत्पर हैं और कोरोना नाम के वायरस को हम वापस करना चाहते हैं। लेकिन वापस करते हुए भी हम कोरोना का थोड़ा धन्यवाद भी कहना चाहते हैं
क्योंकि कोरोना के आते ही एक बार फिर से हमारे शास्त्रों का जो जीवन क्रम था, जो हमारी पुरातन लोगों की जीवन शैली थी, वो फिर से प्रासंगिक हो गई है। जो अस्पृश्यता निवारण कानून भारत में बना था, वो कानून आज धूमिल सा पड़ रहा है, क्योंकि स्वयं भारत के प्रधानमंत्री जी ही कह रहे हैं कि किसी को आप ना छुएं। नमस्कार की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे नेता, हमारे विद्वज्जन सब लोग इस बात को कह रहे हैं कि आप किसी का स्पर्श न करें, जहाँ तक हो सके जरूरी होने पर ही ऐसा किया जाए, अन्यथा किसी व्यक्ति से लगभग 3 फुट की दूरी आप बनाए रखें। तो 3 फुट की जो दूरी है वो क्या है? ये परंपरा है। हमारे यहाँ हम लोग कहते थे कि सबसे संस्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है, सबकी अपनी अपनी एक प्रकृति है, और वो प्रकृति जब हम उसके औरा में जाते हैं, उसके घेरे में जाते हैं, तो वो हमको प्रभावित करने लगती है। और जब हम उसके काफ़ी पास चले जाते हैं तब तो उसके शरीर के जो कीटाणु हैं उनका भी प्रभाव हमारे ऊपर आता है, और जब हम स्पर्श आदि कर लेते हैं तब तो निश्चित रूप से वो संक्रमित हो जाता है हमारे अंदर। तो ये जो संक्रमण है ये सदा से होता आया है, आगे भी होता रहेगा। संक्रमण से बचने के लिए ये पद्धति निकाली गई थी कि लोग एक दूसरे को ना छुएं, थोड़ी सी दूरी, थोड़ी सी मर्यादा, थोड़ी सी गरिमा, थोड़ा सा एक रेखा हल्की सी बनाए रखें मध्य में बनाए रखने का परिणाम क्या था कि दोनों लोग बच जाते थे। एक जो कहता था कि भाई हमको मत छुओ, और जिससे कहा जाता था मत छुओ, वो स्वयं भी बच जाता था। तो एक आपसी समझ बन गई थी कि हम लोग बिना आवश्यकता के एक दूसरे का स्पर्श नहीं करेंगे, और उसका परिणाम ये हुआ कि हम लोग अपनी जीवन शैली में ही इस चीज़ को लेके आए थे कि हम एक दूसरे को अनावश्यक रूप से छुएंगे नहीं, और हमारी जो संस्कृति है उसमें हमने मिलने को, जुलने को और दूसरे हमारे क्रियाकलापों को इस तरह से परिभाषित कर लिया था, इस तरह से उसको समन्वित कर लिया था कि बिना छुए, बिना कुछ किए हम अपने आप को स्वस्थ रखते थे। रोग हमको हो जाए, रोग होने के बाद हम उसकी चिकित्सा करें, उसका इलाज करें, और उसके लिए तरह तरह की योजनाएं बनाएं। इससे बहुत अच्छा होता है कि रोग को पास ही ना आने दिया जाए। और जो हमारी सनातन दृष्टि है वो लगभग ऐसी ही थी कि हम संक्रमण से बचे रहें। तो संक्रमण से जो बचने का हमारा इरादा है वो बड़े लंबे समय से चला आ रहा है, और इसीलिए पूरे विश्व में जब ये कोरोना बहुत लोगों को डरा रहा है, प्रभाव डाल रहा है, भारत में कम व्यवस्थाओं के होते हुए भी अगर भारत बचा हुआ है तो कहीं न कहीं हमारी संस्कृति के कारण बचा हुआ है, कहीं न कहीं हमारी उसी पुरानी आदत के कारण बचा हुआ है। तो कोरोना को हम लोग भगाएंगे, कोरोना को जहाँ से आया है वहीं वापस करेंगे, लेकिन धन्यवाद के साथ वापस करेंगे, क्योंकि कम से कम इसके आने से लोगों को ये ध्यान तो आया कि पुरातन जो नियम बनाए गए थे स्पृश्य के, वो कहीं न कहीं समाज के लिए ही बनाए गए थे और लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके बनाए गए थे। तो ये बात बड़ी अच्छी हुई इसके आने से, इसलिए इसको वापस तो करना है, लेकिन धन्यवाद के सहित वापस करना है। बंधुओं, हमारी परंपरा में ये कहा गया कि जो विशिष्ट जन हैं उनको किस रूप में रहना है, और विशिष्ट जन कोई कुछ लोग नहीं हैं, सबकी अपनी अपनी विशेषता है। हर व्यक्ति की अपनी विशेषता है और उस विशेषता के कारण वो स्वयं भी विशिष्ट है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी विशेषता को बनाए रखते हुए, बचाए रखते हुए स्वस्थ प्रसन्न कैसे रहेगा, इसका चिंतन हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा किया गया है। और इसीलिए स्वच्छता का और स्वच्छता के साथ साथ पवित्रता का आग्रह हमारे ऋषि मुनियों ने किया है। स्वच्छता का आग्रह आज भी कुछ लोगों के बीच में देखा जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमको स्वच्छ रहना है,
स्वच्छता के लिए हमारे देश में मुहिम भी वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने चला रखी है, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन स्वच्छता के साथ साथ पवित्रता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। कोई वस्तु स्वच्छ हो सकती है लेकिन पवित्र नहीं हो सकती है। तो पवित्रता क्या है? पवित्रता यह है कि जिसमें भाव दूषण तक भी ना आए। आप देखिए कि सफाई के बाद जब कहीं पर साफ़ सफाई कर दी जा रही है, चाहे वो बस हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे सार्वजनिक जगह के सीढ़ियों की रेलिंग हो, उनको साफ़ तो कर दिया जा रहा है, लेकिन साफ़ कर देने के बाद भी उसमें छिड़काव की आवश्यकता पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? क्योंकि इस बात का अंदेशा है, इस बात की संभावना है कि वहाँ पर कुछ वायरस हो सकते हैं। उन वायरस को समाप्त करने के लिए वहाँ पर अलग तरह की औषधियों का छिड़काव किया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है, सैनिटाइजर से हाथ धोने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। ये सब क्यों है? क्योंकि स्वच्छता के बाद भी एक तरह की और जो सूक्ष्म अपवित्रता है, सूक्ष्म जो गंदगी वहाँ पर है, जिसको हमारी आंखें नहीं देख पाती हैं। जहाँ तक आंखें देख पाती हैं वहाँ तक स्वच्छता, और जब आंखों से परे के मैल को हटाया जाए उसको पवित्रता कहते हैं। तो ये पवित्रता जो है संस्पर्श से आती है। उस संस्पर्श को हमारे यहाँ पहले से ही रोका गया। श्रीमद् भगवद गीता में बताया भगवान ने कि आपका जो आहार और विहार है वो युक्त होना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसका मतलब ये है कि युक्त, ऐसे नहीं मनमाना नहीं, कुछ भी नहीं, आपका जागना, आपका सोना, आपका खाना, आपका पीना, आपका आना, आपका जाना, आपका हर व्यवहार युक्त होना चाहिए, युक्त होना चाहिए। बताया गया जो निर्धारित है वो होना चाहिए, प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। तो ये जो बात कही गई वो इसीलिए कही गई। और ये भी कहा गया कि जो हमारे, जिनको स्वस्थ प्रसन्न रहना है, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना है, उन लोगों को चाहिए कि वो विविक्त देश सेवी हों। जहाँ पर कोई ना हो वहाँ पर वो रहें। और साथ ही साथ अरतिर्जन संसदि, जहाँ पर जनता ज़्यादा हो, अधिक लोग जुटे हुए हो, वहाँ से अरति रहे, उसमें रति न रहे, उसमें जाने की इच्छा न रहे। ये क्या है? ये सन्यासियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है। तो जो भी नियम बनाए गए उससे लोगों स्वास्थ्य की रक्षा होती है, इसीलिए उन नियमों को स्थापित किया गया। और बहुत अच्छी बात है कि कम से कम कोरोना के आने से ही उस तरफ हम लोगों का ध्यान जा रहा है, और ध्यान जाने के कारण लोग उसका पालन करने के लिए भी अब सचेष्ट हो रहे हैं। फिर से एक बार वो परंपराएं जीवित होती सी दिखाई दे रही हैं जिनको हमारे पूर्वजों ने अपने लोक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अपनाया था। हमारे यहाँ ये बताया गया है कि मणि, मंत्र और औषधि, ये 3 चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। तो अगर कोई रोग आने वाले हैं तो आगंतुक रोगों की कल्पना करके उनसे बचाव प्राप्त कर लेना, ये तो सबसे अच्छी बात है कि आपने बचाव प्राप्त कर लिया। लेकिन अगर आ ही गए, नहीं बचाव हो सका किसी कारण से, कहीं ना कहीं आपसे प्रमाद हो गया, कहीं न कहीं आपसे लापरवाही हो गई और रोग आ ही गए, तो रोग आ ही जाने पर क्या करना चाहिए? तो कहा मणि, मंत्र और औषधि, इनसे उस रोग को दूर भगा देना चाहिए। तो मणि जो है तरह तरह की हैं, जो रत्न हैं वो भी मणि हैं, और दूसरे कुछ औषधियाँ हैं उनको भी मणि की संज्ञा दी गई है हमारे शास्त्रों में। और कहा गया है कि मणि के द्वारा रोगों को भगा देना चाहिए। और बंधु, उसी में से एक मणि है शतावरी मणि, जिसको शतावरो मणि भी कहा गया है, शतावर भी कहा जाता है। ये जो मणि है, ये वैसे तो ये मूल है, एक जड़ी है, जड़ी का मूल है, लेकिन ये मणि, इसका विधान किया गया है क्योंकि इसका लाभ अचिंत्य है। ये कहा गया है अथर्ववेद के अंदर कि शतावर मंत्र का पाठ करके अगर शतावर जड़ी को हाथ में बांध लिया जाए तो संक्रमण से बचाव हो जाता है। अभी हम लोग परमहंसी गंगा आश्रम गए थे। परम पूज्य जगत गुरु जी महाराज ने मर्यादा रक्षा महासम्मेलन श्री राम और राम जन्मभूमि की मर्यादा की रक्षा के लिए बुलाया था। उसमें सम्मिलित होने के लिए तो वहाँ जाते ही
उन्होंने हम लोगों को जड़ी दी और उसको कहा कि इसको बांध लो। देखिए ये अपने हाथ में उस जड़ी को हमने बांध लिया। उन्होंने कहा इससे तुम्हारी रक्षा रहेगी, कोरोना वायरस से संक्रमण तुमको नहीं होगा। तो ये है। शतावरी जड़ी के बारे में आयुर्वेद शास्त्र में पर्याप्त उल्लेख किया गया है। अगर उसका दूध के साथ प्राशन किया जाए अलग अलग विधियों से तो अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर शतावर ये जड़ी होती है वो हमको संक्रमित नहीं होने देती। इसलिए ये मणिमंत्र औषधि का प्रभाव है। मंत्र के साथ अगर हम मणि को धारण कर लेते हैं या उसका प्राशन बताई गई पद्धति से कर लेते हैं तो हमारी रक्षा हो जाती है। बंधुओं, इसी तरह से दूसरे अनेक प्रयोग हैं। जहाँ तक मंत्रों के प्रयोग की बात है तो मंत्रों के प्रयोग में आप जानते ही हैं कि जब कोई समस्या आती है तो हमारे यहाँ महामृत्युंजय का जप कराया जाता है। जो महामृत्युंजय मंत्र है, अनेक तरह के महामृत्युंजय मंत्र हैं, उन मंत्रों का प्रयोग अगर सच्चे ब्राह्मण नियमों के पालन करते हुए आपके लिए अनुष्ठान उसका कर दें तो निश्चित रूप से उससे बचाव होता है। महामृत्युंजय मंत्र प्रसिद्ध ही है। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है जिसमें रोगान शेषान अपहंसी तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान भीक्षणान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ही आश्रयतां प्रयान्ति। ये जो दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, इस मंत्र का संपुट करके अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है तो आगंतुक और आ चुके रोगों से मुक्ति होती है। इसी तरह से सौंदर्य लहरी नाम का जो स्तोत्र है भगवान शंकराचार्य जी का, सौंदर्य लहरी नाम के स्तोत्र में अनेक लगभग 100 श्लोक हैं। उन श्लोकों में एक श्लोक है नखैर्नाक स्त्रीणाम। उस श्लोक का अगर 1000 आवर्तन कर दिया जाए तो उससे भी रोगों से हम लोगों को मुक्ति मिलती है। शीतला देवी हमारे यहाँ प्रसिद्ध हैं जो संक्रामक रोगों से रक्षा करने की ही देवी हैं। जब कभी संक्रामक रोग फैल जाते हैं तो तुरंत शीतला देवी जी की शांति की जाती है, उनको जल चढ़ाया जाता है और उनकी पूजा आराधना की जाती है। प्रत्येक सनातनी के घर में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में जिस समय एक कोरोना रोग बढ़ा हुआ है, यही समय होता है संक्रामक बीमारियों के बढ़ने का। इसी समय में जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी आती है उसको शीतला सप्तमी कहा जाता है। उसी में बासी भोजन करने का भी विधान है और शीतला जी की पूजा की जाती है। तो शीतला माता की जो उपासना है, उनका दर्शन है, उनके प्रति आस्था का समर्पण है और शीतला मंत्र है। तो शीतला मंत्र का विधि के साथ अगर जप किया जाए तो उससे भी संक्रमण से हम लोगों को मुक्ति मिलती है। यही नहीं, हमारे यहाँ प्रसिद्धि है कि कोई भी औषधि अगर खाई जाए और उसमें अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः का उच्चारण कर दिया जाए औषधि के भक्षण के समय, तो वो औषधि बहुत कारगर रहती है। अच्युतानंद गोविंद नामस्मरण बेसजात नश्यन्ति सकलाः रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। ये धन्वंतरि जी का ही वचन है, जो कि आयुर्वेद के देवता हैं, भगवान के अवतार हैं, उनका ही वचन है। और वो कहते हैं कि अच्युत, अनंत और गोविंद इन नामों को उच्चारण कर लेने से भी रोगों से हमारी मुक्ति होती है। यही नहीं, ये कहा गया है कि शरीरे जर्जरी भूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायण स्वयं। भगवान नारायण स्वयं वैद्य हो जाते हैं। इसलिए भगवान नारायण के किसी भी नाम का जप अगर किया जाए बैठ करके तो उससे भी रोगों की रक्षा होती है। रोग की प्रतिरोधकता, हमारे शरीर में रोगों के प्रतिरोध की जो क्षमता है उसमें संवर्धन होता है। भगवान के किसी भी मंगलमय नाम का जप अगर आप प्रतिदिन एक समय बना लें कि इतने समय सीमा तक हम करेंगे, इससे रोगों के नाश का हमारा संकल्प रहेगा कि हमारे ऊपर रोगों का आक्रमण न हो, और अगर आक्रमण हो गया है तो उससे हमको छुटकारा मिल जाए। इस संकल्प के साथ अगर आप भगवान के किसी भी नाम का जप करते हैं
तो निश्चित रूप से आपके ऊपर से वो संक्रमण हट जाएगा। इसी तरह से दूसरे भी मंत्र हमारे उसमें बताए गए हैं। कर्मज भव दैवी व्याधि चिकित्सा एक ग्रंथ है, अथर्ववेद पर आधारित है। इसमें शास्त्री जी ने लिखा है, उन्होंने एक बताया है कि किन किन मंत्रों के अनुष्ठान से किन किन रोगों को मुक्ति हो जाती है। उसी में उन्होंने विश्व भेषजी मंत्र बताया है, उन्होंने सभी सर्व रोग भैषज्य मंत्र बताया है, और उसी में उन्होंने पूर्णायु मंत्र का वर्णन भी किया है। तो ये जो मंत्र हैं, इन मंत्रों के अनुष्ठान से रोगों का शमन होता है। और साथ ही साथ ये बताया गया है अथर्ववेद में एक जगह पर, जो अथर्ववेद का 8वां कांड है, उसके दूसरे सूक्त में ये बताया गया है कि जब ब्राह्मणों पर अत्याचार होता है, सीधे सीधे नहीं, ब्राह्मणों का जीवन जिस पर आधारित है, गऊ और यज्ञ, इन पर जब प्रहार होने लगता है, गौ हत्या होने लग जाती है, गायों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ जब वातावरण में व्याप्त हो जाती है, तो उससे सर्वभूतात्मा जगन निवास विश्वाधिपति तेजोमय जगत सृष्टा भगवान दुखी हो जाते हैं। उनके हृदय में जैसे ही दुख उत्पन्न होता है, वैसे उनके मस्तिष्क में क्रोध आ जाता है, और उस क्रोध के कारण इस तरह की महामारी फैलती है। जैसे ही उनके मन में क्रोध आया, वैसे ही महामारी फैलना शुरू हो जाती है। तो वो जो महामारी है वो आती है सूक्ष्म और कारण शरीर से, लेकिन उसका फल भौतिक माने स्थूल शरीर को भोगना पड़ता है। तो उससे कैसे रक्षा हो? भगवान के हृदय में हमने पीड़ा पहुंचाई, क्योंकि भगवान विप्रधेनु सुरसंत हितलीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। जो माया के गुणों से समन्वित होकर के आत्म माया से जो अपना सर्जन करते हैं, अवतार धारण करते हैं, ऐसे भगवान के हृदय में जब हम क्षोभ को उत्पन्न कर देते हैं, तो उसका परिणाम हमारे ऊपर उल्टा आता है, और इसीलिए इस तरह की महामारी फैलती है। तो ये महामारी फैल गई है। अब इससे रक्षा कैसे हो? तो ये बताया गया है कि इससे रक्षा तभी हो सकती है जब आप ज्ञान कवच धारण कर लें। तो ज्ञान कवच की विधि वहाँ पर बताई गई है। बहुत से लोग ज्ञान कवच धारण कर लेते हैं, इसीलिए इन कवचों से भी आपकी रक्षा हो जाती है। तो आपके ऊपर अगर संक्रमण होने का खतरा है, तो आप ज्ञान कवच धारण करें। उसकी विधि अथर्ववेद के 8वें कांड के दूसरे सूक्त से प्राप्त करें। और नहीं हो सकता है तो राम रक्षा स्तोत्र है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप करें। अलग अलग अंगों में अलग अलग देवताओं का आवाहन करके वहाँ उनको विराजमान कर दें, तो आपका शरीर दैवी शरीर हो जाता है, और दैवी शरीर पर मनुष्य पर आक्रमण करने वाली शक्तियाँ नहीं जाती। इसलिए अपने शरीर को दैवी बनाएं। विविध मंत्रों के न्यास के द्वारा शरीर को दैवी बनाने का विधान है। देवम भूत्वा यजित देवान, ये सिद्धांत ये बताता है कि हम जब देवताओं की पूजा करने के लिए चलते हैं, तो हमको अपने शरीर को भी देवता बनाना पड़ता है। शरीरम चिंतये दादौ निजम श्रीचक्र रूपकम, ये बताया गया है कि व्यक्ति जब श्रीचक्र की पूजा करने चले तो शरीरम चिंतये दादौ, पहले अपने शरीर को ही श्रीचक्र बनाए, क्योंकि देवता ही देवता की पूजा कर सकता है, मनुष्य देवता की पूजा नहीं कर सकता। इसलिए पहले अपने में देवत्व का आधान करना पड़ता है। इसी के लिए भावनोपनिषद है। भावनोपनिषद में बताई गई विधि के अनुसार अपने शरीर को श्रीचक्र बनाना, और बना करके तब श्रीचक्र की अर्चना में लगना, ये विधि है। तो अपने शरीर को दैवी बना दीजिए। अंगन्यास, करन्यास, हृदयादि न्यास, इन सब न्यासों के द्वारा, और भी दूसरे अनेक तरह के न्यास शास्त्रों में बताए गए हैं, उन न्यासों के द्वारा अपने शरीर को दैवी बनाइए। दैवी शरीर अगर आपका हो जाता है तो उसमें फिर किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं होती। राम रक्षा स्तोत्र, इसी तरह से नारायण कवच, इसी श्रीमद् भागवत में बताया गया है। इसी तरह से आदित्य हृदय स्तोत्र है, और इसी तरह से और भी अनेक, जिनकी गिनती नहीं हो सकती, इतने स्तोत्र और मंत्र बताए गए हैं, जिन मंत्रों से आप अपने को सुरक्षित करते हैं। अगर आप शैव हैं, अगर आप वैष्णव हैं,
अगर आप शाक्त हैं, आप सौर हैं, भगवान गणेश के उपासक हैं, तो अपने अपने देवताओं के बताए गए स्तोत्र मंत्रों के द्वारा अपने शरीर को ब्राह्मीय बना लीजिए, अपने शरीर को दैवीय बनाइए। इसका परिणाम ये होगा कि आप को संक्रमण से बचाव हो जाएगा। ये भी बताया गया है बंधुओं कि सर्वदेवमयी गौ है। आप तो अपने शरीर को पूजा जिस समय करते हैं उतने समय के लिए दैवी बना सकते हैं, लेकिन पूजा से उठने के बाद पुनः आपको विसर्जन करके लौकिक कार्यों में लगना पड़ता है। जब आप विसर्जन करके लौकिक कार्यों में लग जाते हैं तो फिर आप लौकिक हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें? आपका शरीर तो पूजा के समय तक तो दैवी था, लेकिन बाद में तो दैवी नहीं रहा। तो बताया गया है कि जो गऊ है वो सर्वदेवमयी है। उसके शरीर में अहरनिश माने 24 घंटे देवताओं का वास रहता है। अलग अलग अंगों में अलग अलग देवता, जो 63 कोटि देवताओं का आख्यान किया गया है, 33 कोटि देवताओं का, वो 33 कोटि देवता गौ माता के शरीर में सदा विद्यमान रहते हैं। तो आप गाय माता के आसपास रहिए, उनके शरीर में देवता विराजे ही हैं, आप उनके आसपास अगर रहेंगे, गौ माता का सेवन, गौ माता का संपर्क आप अगर कर रहे हैं तो भी आपको संक्रमण से बचाव हो जाएगा। आप चाहें तो गाय जो पंचगव्य होता है, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही और इनके अलावा गाय का मूत्र और गाय का गोबर, इन पांचों को सबसे ज़्यादा दूध, उसके कम दही, उससे कम घी, उससे कम गोमय और उससे कम गोमूत्र, इस तरह से उसकी विधि है। कपड़े में छान करके बना लीजिए और बना करके पंचगव्य का प्राशन करिए। प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्नि त्रिवेंधनम। ये बताया गया है कि प्राशन जब कोई व्यक्ति पंचगव्य का कर लेता है तो जैसे आग ईंधन को जला देती है, उसी तरह से हमारे त्वक में, हमारी अस्थि में, हमारे मांस में, हमारे 7 धातुओं में जो रोग घुस प्रवेश कर गया है उसको ये पंचगव्य जला करके भस्म कर देता है। तो ये जो संक्रमण है ये पहले हमारी त्वचा पर आता है, फिर हमारे आँख, नाक, कान आदि जो छिद्र हैं इनके द्वारा अंदर में प्रवेश करता है और फिर प्रभाव डालने लगता है। सबसे पहले फेफड़े पर प्रभाव डालता है, बता रहे हैं। सांस आने में दिक्कत होने लगती है व्यक्ति को, गले में खराश आ जाती है और फिर धीरे धीरे बुखार आ जाता है। तो ये जो रोग है ये पंचगव्य के प्राशन से निकल सकता है। अस्थि में चला गया है, अस्थि में सबसे बाद में जाता है, कहते हैं अब तो हड्डी में चला गया बुखार। तो अस्थि में जब बुखार चला जाता है तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। उसको निकालने के लिए पंचगव्य का प्रयोग परंपरा से हमारे लोग करते चले आए, इसलिए कोई बात ही नहीं। पंचगव्य का प्रयोग करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। गाय के दूध का प्रयोग करिए, और गाय का मतलब जर्सी नहीं, गाय का मतलब जो देसी नस्ल की गाय है, उस गाय का दूध जब आप पिएंगे, उस गाय का दही जब आप खाएंगे और उस गाय के घी का जब प्रयोग करेंगे या मूत्र और गोमय का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। सनातन धर्म सदा से इस बात को जानता रहा है, इसलिए गौओं का उसने आदर किया, इसलिए गौओं को अपने आसपास बताया, और इसीलिए हमारे भगवान भी ये प्रतिज्ञा करते हुए दिखाई देते हैं कि गावों में हृदय संतु, गावों में संतु पृष्ठतः, गावों में हृदय संतु, गवाम मध्य वसाम्य हम। गाय मेरे आगे हों, गाय मेरे पीछे हों, गाय मेरे अगल में, गाय मेरे बगल में हों, गाय मेरे हृदय में हों, और मेरा जो शरीर है वो गायों के बीच में ही सदा रहे। ये जो प्रार्थना, ये जो संकल्प, ये जो उद्घोषणा हमारे भगवान ने की है, वो क्यों की है? क्योंकि उन्होंने जान लिया कि गाय के सानिध्य से हमको लाभ होता है, हमारे द्वारा उत्पन्न किए गए इन प्राणियों को भी उसका लाभ होगा। इसलिए बंधु, अब आप लोग तो स्मार्ट सिटी के चक्कर में पड़ गए हैं। आप तो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, और स्मार्ट सिटी में गाय तो रह ही नहीं सकती है। आप समझिए कि स्मार्ट सिटी अभी कोई घोषित नहीं हुई है, लेकिन शहरों से गायों को निकाला जा रहा है। विशेष करके भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में
ये बार बार मुहिम चलती है। काशी में भी चल रही है कि शहर में कोई गाय नहीं रहेगी। इसके लिए बार बार पुलिस के लोग आकर के, जिन लोगों ने गाय रखी है, एक गाय भी अगर किसी ने सेवा के लिए रखी है, क्योंकि बहुत से सनातन धर्मियों का ये नियम है कि वो प्रातःकाल गाय का दर्शन करते हैं, दर्शन करके उसको चारा देते हैं, गाय का गोबर उठाते हैं और इससे वो अनुभव करते हैं कि उन्होंने सही शुरुआत की है। तो उनको गाय के दर्शन से वंचित किया जा रहा है, उनके ऊपर भी नियम लगाया जा रहा है कि गाय तो यहाँ रह ही नहीं सकती है। तो आप स्मार्ट सिटी के युग में जा रहे हैं और कहते हैं हमें स्मार्ट सिटी चाहिए। लेकिन बंधु, इस बात का विचार करने का अवसर हमको इस कोरोना वायरस ने दे दिया है कि क्या केवल स्मार्ट सिटी से हमारा काम चलेगा? क्या गायों की हमको आवश्यकता नहीं है? क्या औषधियों की, वनस्पतियों की हमको आवश्यकता नहीं है? आप जंगल को काटते चले जा रहे हैं जहाँ पर वनस्पतियाँ उगती हैं। आप गायों को उसमें चरने नहीं दे रहे हैं। जब उन औषधियों को चर करके वो आती हैं तो उनके दूध में विशेष अमृतत्व आ जाता है, औषधीय गुण आ जाते हैं। आप उसका अवसर हमसे छीन रहे हैं। आप ऐसी जीवन पद्धति विकसित कर रहे हैं जिसमें गाय को अवसर ही नहीं है। स्मार्ट सिटी में कुत्ता रह सकता है पालतू होकर के, किसी के घर में पालतू होकर के कुत्ता रह सकता है, लेकिन गाय नहीं रह सकती। ये जो व्यवस्था लाई जा रही है, इस बारे में भी विचार करने का अवसर कोरोना वायरस ने निश्चित रूप से हमको प्रदान कर दिया है। आप ये मत सोचिए हम किसी राग द्वेष के वशीभूत होकर के ये बात कह रहे हैं। आज की ये आवश्यकता है कि इस तरह की बातों पर पुनः विचार किया जाए। तो बंधु, इसलिए गायों के इर्द गिर्द रहिए। गायों के इर्द गिर्द अगर आप रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। ये समझिए कि ये जो कोरोना है, ये कोई एक दिन में न आया है न चला जाने वाला है। इस बारे में लापरवाही की गई है। आप समझिए कि लापरवाही क्या की गई। लापरवाही ये की गई है कि जब पता चला कि एक देश विशेष में कोरोना वायरस फैल रहा है और ये भी पता चला कि वहाँ पर हज़ारों लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं और इसका अभी सटीक इलाज कोई नहीं है। जो अनुमान पर आधारित इलाज है वही किया जा रहा है। सटीक रूप से इसका शमन करने के लिए औषधि का निर्माण अभी नहीं हुआ है। जब ये बात हम लोगों को पता चल गई थी शुरू में ही, तो भी हम लोगों ने सभी देशों से अपना संचार बनाए रखा। क्या भारत की सरकार दूरदर्शिता का परिचय देते हुए उसी समय ये निर्णय नहीं ले सकती थी कि जब तक कोरोना वायरस का शमन नहीं हो जाता है, उसके उपाय नहीं खोज लिए जाते हैं, उसका प्रकोप शांत नहीं हो जाता है, तब तक हम सभी देशों से आने जाने के लिए जो मार्ग हैं उनको बंद करते हैं? लेकिन ये नहीं किया गया। भारत के जो शासक हैं उन लोगों ने इसमें विलंब किया। विलंब करने का ये परिणाम हो गया कि अनेक देशों से लोगों आवागमन करते रहे और वहाँ से कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हमारे देश में भी आते रहे। हमारे देश के अलग अलग शहरों में लोगों को संक्रमण होने लग गया। उसके बाद भी हम लोग नहीं जागे। अब जा कर के जब काफ़ी लोग संक्रमित हो गए और ये दिखाई देने लग गया कि बहुत बड़ा संक्रमण हो सकता है, बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है, तब जा कर के अब कहा जा रहा है। कल भारत के प्रधानमंत्री जी टेलीविज़न पर आए थे और उन्होंने कहा कि 22 मार्च रविवार के दिन प्रातःकाल से लेकर के रात्रि तक हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे, जनता कर्फ्यू लगाएगी। अब सवाल ये है कि अगर एक दिन सवेरे से लेकर के शाम तक और रात को सो जाएंगे, ये अगर मान लेते हैं तो रात तक, माने कुल मिलाकर के 24 घंटे, एक अहोरात्र, अगर एक अहोरात्र तक हम नहीं निकलेंगे अपने घरों से तो क्या कोरोना वायरस समाप्त हो जाएगा? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक दिन के संपर्क से उसका आवागमन खत्म हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि कोरोना वायरस केवल एक दिन नहीं। हमने रामदेव जी को, बाबा रामदेव जी को भी टेलीविज़न पर आज तक में सुना, वो कह रहे थे कि ये लगभग 3-4 दिन रह सकता है। तो जब 3-4 दिन रह सकता है तो केवल एक दिन की बंदी क्यों की जा रही है? अच्छा होता, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, कि भारत के प्रधानमंत्री जी एक हफ्ते के लिए लोगों को ये अनुरोध करते, उनके अनुरोध को स्वीकार किया जाता। लेकिन केवल एक दिन में कोरोना वायरस कैसे पीछे हो जाएगा, अभी तक हमारी समझ में ये बात नहीं आई है। हो सकता है कि हमारी कम समझ हो, लेकिन ये बात अभी तक समझ में नहीं आई। और फिर उन्होंने कह दिया कि आप अपने छतों पर खड़े होकर के, घर के बाहर खड़े होकर के तालियां बजाइए, थालियां बजाइए। ताली बजाने से और थाली बजाने से क्या हो जाएगा? जहाँ तक धन्यवाद की बात है, तो धन्यवाद तो हम लोग दे रहे हैं,
धन्यवाद तो जो भी सेवा करेगा उसको मिलेगा ही। जब कोई वैद्य, कोई डॉक्टर, कोई शुश्रूषा करने वाला व्यक्ति किसी की सेवा शुश्रूषा करता है तो निश्चित रूप से उसके हृदय से, रोम रोम से आशीर्वाद निकलता ही है। तो धन्यवाद करने की तो हमारी संस्कृति रही है, केवल हमारी संस्कृति नहीं रही है, लेकिन आभारी हो जाना हमारी संस्कृति रही है, ऋणी हो जाना हमारी संस्कृति रही है। तो हमको ये सिखाना कि आप धन्यवाद कहिए, ये शायद उतना आदरणीय नहीं हो सकता है, लेकिन ठीक है, अगर वो भी कार्यक्रम बनाया गया तो उसके लिए हमारी कोई विशेष बात नहीं। लेकिन हम समझते हैं कि एक दिन का जो आइसोलेशन है, एक दिन जो अलग थलग रहने की आपने विधा बनाई है, ये कम है, अपर्याप्त है। अधिक दिनों के लिए ये बात कही जानी चाहिए थी, लेकिन एक दिन के लिए कही गई है। लोग कह रहे हैं कि अभी एक दिन के लिए कहा है, बाद में आगे बढ़ा देंगे। और ये भी कह रहे हैं कि देखिए स्कूल बंद हो रहे हैं, परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं, सभी बड़े बड़े कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं, रेल यान रिजर्वेशन लोगों को कैंसिल करके बंद कर दिए जा रहे हैं, बसें बंद हो गई हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे देश की उड़ानें हैं वो भी बंद हो गई हैं। तो जब ये उड़ानें बंद हो रही हैं और जो ये संचार के साधन है ये बंद हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बहुत बड़ी विभीषिका कहीं न कहीं आकलित कर ली गई है। ये आकलन आ गया है कि अगर हमने ये सब नहीं रोका तो बहुत आगे और दिक्कत हो सकती है। पहले ये कहा जा रहा था बंधुओं कि इतने डिग्री तापमान में ये कोरोना नहीं रहता है, ये ठंडी जगह पर रहता है, जैसे ही गर्मी बढ़ेगी वैसे ही ये कोरोना अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन अब जबकि 20 मार्च की तारीख आ गई है, निर्भया के हत्यारों को, निर्भया के प्रति अन्याय करने वालों को आज सज़ा दे दी गई है, उसके बाद भी वातावरण में इतनी गर्मी बढ़ गई है, लोग पंखे चलाने लग गए हैं, एयर कंडीशनर चलाने लग गए हैं। ऐसे समय में भी अगर कोरोना वायरस अपना प्रकोप फैला रहा है और सरकारों को ये लगता है कि ये और बढ़ सकता है, इसलिए प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से इस पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है। अभी भी बिना किसी संकोच के अगर कोई ऐसी सूचना सरकार के पास है तो एक दिन के कर्फ्यू को और ज़्यादा दिनों का कर्फ्यू बनाया जाए, लेकिन लोगों को संक्रमण से मुक्त करने के लिए उपाय किए जाएं। बंधुओं, हमारी जो पद्धति रही है, हम चाहते हैं कि एक बार उसको फिर से आप लोग देखिए और देख करके उसको अपने जीवन में पालन करना शुरू कर दीजिए। आज कोरोना है, कल को पता नहीं दूसरा कौन सा आएगा, परसों को पता नहीं कौन दूसरा आएगा, तो ये आते ही रहेंगे और जब जब आते रहेंगे तब तब हमको समस्या में डालते रहेंगे। इसलिए आप लोग, जैसे हमारे यहाँ परंपरा रही है कि जब हम बाहर से आते हैं तो जूते चप्पल कम से कम बाहर उतार देते हैं, घर के अंदर उनको लेके नहीं आते हैं, तो आप इसका पालन करिए। हम बहुत छोटे थे, काशी में पढ़ने के लिए आए, तो किसी कारणवश हमारा जाना, यहाँ पर जो दैनिक आज निकलता है, बाबू शिव प्रसाद गुप्त जो गांधी जी के मित्र भी थे और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी थे, उनके घर में हमारा जाना हुआ। और जब हम वहाँ गए तो वहाँ देखा, हमने लिखा था, बाहर बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था घर के बाहर में, और लिखा था कि ये भारतीय घर है, जूते चप्पल पहनकर इसमें प्रवेश करना वर्जित है। एक घर में ये बिना विचार किए कि किसी को बुरा लग जाएगा, दैनिक आज के जो मालिक रहे, स्वत्वाधिकारी लोग रहे, शिव प्रसाद गुप्त जी के वंशज, उनके घर में ये बोर्ड हमने अपनी आंखों से देखा था। हमें बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम भारतीय संस्कृति के प्रति ये निष्ठा, ये दृढ़ता तो है कि किसी को बुरा लगना हो तो लग जाए, लेकिन हम अपनी संस्कृति का पालन करेंगे। तो इसी तरह के बोर्ड आपके घरों में लगाने की आवश्यकता अब आ गई है। अगर आप कोरोना की बात करते हैं तो इसकी भी बात करिए, और बाहर से आया हुआ जूता चप्पल घर के बाहर रहे, और बाहर पहना हुआ कपड़ा भी घर के पहले ही कमरे में रहे तो ज़्यादा अच्छा है, उसकी भी व्यवस्था बना ली जानी चाहिए। और घर के अंदर घर के कपड़ों के साथ हम रहें, स्वच्छ पवित्र होकर के रहें। हमारे यहाँ जब कोई बाहर से आता है तो उसके लिए ये नियम बनाया गया है कि पाद्य अर्घ्य आचमनीय, जो हमारे षोडशोपचार हैं, उन षोडश उपचारों में सबसे पहला उपचार ही है आवाहन के बाद स्थापन, पाद्य अर्घ्य आचमनीय। पाद्य का मतलब पैर धुलाना, अर्घ्य का मतलब हाथ धुलाना, और आचमनीय का मतलब मुँह जो है गीला करना, गला तर करना। तो उसके बाद मधुपर्क दिया जाता है। तो आप समझिए कि पाद्य अर्घ्य आचमनीय जो भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है, आज वो कहीं ना कहीं शिथिल हो गया। देहातों में तो अभी भी जब कोई मेहमान कहीं से आता है तो पैर धुलाया जाता है और हाथ धुलाया जाता है, कुल्ला कराया जाता है, लेकिन अब वो यहाँ पर बंद हो गया। तो हम लोग कहते हैं
कि ये बंद नहीं होना चाहिए, फिर से इसको शुरू करिए। घर में आए हुए मेहमान को पहले पानी दीजिए कि पैर धो। पैर धोने के लिए अपने आप उसको जूता मोजा निकालना पड़ेगा, और जब पैर धोएगा तो हाथ भी धुल जाएंगे, मुंह में कुल्ला भी कर लेगा। काफ़ी कुछ वायरस आपके घर के बाहर ही रुक जाएंगे, कम से कम उसके द्वारा आपके घर में नहीं आएंगे। और इसी तरह से हमारे यहाँ दूसरे भी विधान बनाए गए हैं शुचिता से, पवित्रता से रहने के। उन सबको समझिए, उनकी बारीकियों को समझिए, उनके पीछे के उसको भी समझिए, और जिनसे अभी आप मिलिए सबसे अच्छा व्यवहार करिए, सबका आदर करिए, लेकिन थोड़ी दूरी बनाए रखिए। गले लग जाने की आवश्यकता नहीं है। हाथ मिलाना ये ईसाइयों की संस्कृति है। हमारे यहाँ भी हाथ है, लेकिन वो बहुत आत्मीय व्यक्ति से, जिससे संक्रमण का हमको खतरा नहीं है। आत्मीय व्यक्ति जो हैं, जो मित्र कोटि के हैं, उनसे हस्त सम्मेलन हमारे यहाँ भी हो सकता है, लेकिन सबको हम नहीं मानते। इसीलिए हमारे यहाँ कुछ लोगों का चरण स्पर्श होता है और कुछ लोगों को माथे पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया जाता है। कुछ लोगों से ही हाथ हम मिलाते हैं। और गले लगने की संस्कृति हमारे यहाँ भी गले लगते हैं, लेकिन अत्यंत आत्मीय से, जिससे हृदय हमारा अत्यधिक मिला हुआ है। एक हृदय हम जिससे हो गए हैं, उसी से हम गले मिलते हैं। सबसे गले मिलाना और दिखावा करना कि हम सबके प्रति अत्यंत हृदय मिलाए हुए हैं, सबसे हमारा हृदय मिला हुआ है, ये दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। व्यवहार में जो है वो सब जानते हैं कि कौन कितना हृदय मिलाया हुआ है। तो इसलिए आलिंगन जो है वो हमारे मुसलमान भाइयों के यहाँ चलता है। उनके यहाँ गले मिलना एक आत्मीयता का वो माना जाता है। जब ईद और दूसरे उत्सव आते हैं तो वो लोग गले मिलते हैं। वो उनकी पद्धति हो सकती है, लेकिन हमारी पद्धति यही रही है कि हम अब सिर झुका करके, करबद्ध होकर के, दोनों हाथ जोड़ करके जितना ज़रूरी होता है उतना सिर झुकाते हैं। अति आदर प्रदर्शित करना होता है तो उस चरणों तक सिर लेके चले जाते हैं, और अगर उससे कम आदर व्यक्त करना रहता है तो जहाँ तक जितनी आवश्यकता होती है उतना सिर को झुकाते हैं, हाथों को जोड़ते हैं और मुख से उत्तम वाक्यों का उच्चारण करते हैं। तो इस पद्धति को अपनाइए। और जिनसे भी बात करना हो, वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं कि कोरोना वायरस, अगर 3 फुट दूरी आपने बना के रखी है किसी से, तो कोरोना वायरस आपको संक्रमण नहीं करेगा। तो ये 3 फुट 4 फुट की दूरी रखिए। क्या ज़रूरत है जा कर के सट जाने की? क्या ज़रूरत है ज़बरदस्ती गले लग जाने की? आप थोड़ा सा अपने आप को दूर रखिए, और जो परंपरागत नियम हैं, शुद्ध वस्त्र पहनिए। एक बार वस्त्र पहनने के बाद उसको उतारने के बाद फिर धो करके फिर से उसको पहनिए। अच्छी धूप में उसको सुखाइए ताकि उसमें कीटाणु ना रहें। और ये सब जो बातें हैं ये आपके लाभ की हैं, इनका आप ध्यान दीजिए। अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो बंधुओं दिक्कत ज़रूर हो जाएगी। वो दिक्कत आपको ना हो जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप शुचिता में स्वच्छता और पवित्रता दोनों आ जाते हैं। तो स्वच्छता के आग्रही भी बनिए और पवित्रता के भी आग्रही बनिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको आंखों से नहीं दिखाई देती हैं। आजकल लोगों ने ये मान लिया है कि आंखों से अगर गंदगी नहीं दिख रही है तो चीज़ गंदी नहीं है, इसीलिए वो कहीं भी खा रहे हैं, कहीं भी पी रहे हैं। बगल में हम लोग देखते हैं कि नाली बह रही है गंदी, और उसी के ऊपर खोमचा लगा हुआ है और वहाँ पर लोग खड़े हुए हैं और खा रहे हैं। हमने एक दो से पूछा भी कि भाई वहीं पे नाली बह रही थी, वहीं पे गंदगी थी सब, आप बोले हमारे हाथ तो साफ था और प्लेट तो साफ थी। तो अगर हाथ और प्लेट साफ थी तो उससे तो 3-4 फुट की दूरी पर ही अगर झुक जाएं तो 2 ही फुट की दूरी बचती है उस नाली से। तो क्या वो खोमचे वाला झुकता नहीं होगा? क्या उसके हाथ कभी नीचे की ओर नहीं जाते होंगे? जब भी व्यक्ति खड़ा होता है तो उसकी जो नाक है, उसका जो मुख है, वो तो धरती से 3-4-5 फुट 6 फुट ऊंचा रह सकता है, लेकिन उसके हाथ घुटने तक तो आएंगे, तो 2-2.5 फीट की दूरी रह जाएगी। तो उसके हाथों में क्या कोई कीटाणु जा कर के संक्रमित नहीं हो सकते हैं? और क्या वो उसी के हाथ के माध्यम से उस भोजन में, और उस भोजन के माध्यम से हमारी प्लेट में, और उस प्लेट के माध्यम से हमारे मुख में, और मुख के माध्यम से हमारे शरीर में व्याप्त नहीं हो सकते हैं? तो इसलिए इस बारे में विचार करिए। आप अपने खान पान को सुधारिए, परंपराओं को समझिए, और समझ करके उनकी उपयोगिता अपने जीवन में समझिए और तब उनको अपनाइए। हम कोई ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसी को अपना लीजिए, लेकिन हमें ज़रूर कह रहे हैं कि कोरोना ने अगर आपके दरवाजे पर दस्तक दी है, अगर आपकी सरकारें और आपके देश के लोग आपको ये सिखा रहे हैं कि हाथ धोइए, आपको ये सिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों के आसपास मत हो जाइए, अगर ये सब बातें सिखा रहे हैं तो ये समझ लेने की आवश्यकता है कि हमको
इस बारे में आदत डाल लेनी चाहिए। आज कोरोना है, कल को कोई दूसरा ना आकर के हमको संक्रमित कर जाए। तो ये कुछ बातें थी जो हमने आपसे कहीं। इस बारे में आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हो तो अभी 10-15 मिनट हैं, आप पूछ सकते हैं। ये वैद्य आनंद पांडे जी हैं। ये कह रहे हैं शतावरी जो है उसी का एक पर्याय नारायणी भी है, तो उसको नारायणी भी कहता है, ऐसा ये बता रहे हैं। ये वैद्य हैं। वृंदा मोहता चौधरी जी आ गई हैं, जो सुधा मोहता जी की कन्या हैं, और ये बहुत ही गुरु भक्त हैं, सनातन धर्म की अनुयायी हैं। इनका भी हम लोग स्वागत कर रहे हैं। अभय शंकर तिवारी जी, मनीष तिवारी जी, उमा सिंह जी, पेशवा बाजीराव, सत्य प्रकाश श्रीवास्तव जी भी आ गए हैं, स्वागत है। गार्गी पंडित कह रही हैं आनंद लहरी का वसंते सानंदे। ये कह रही हैं कि ये जो श्लोक है आनंद लहरी का, उसका पाठ करने पर भी जो इस तरह की संक्रामक बीमारियां हैं, विशेष करके ज्वर आदि, उनसे जनित जो पीड़ाएं हैं वो दूर होती हैं। हमारे सुरेश प्रताप सिंह जी आए, स्वागत है। मनोज शुक्ला जी आ गए। ये कह रहे हैं कि आपको समाज कल्याण के लिए अनुष्ठान करना चाहिए। बंधु मनोज शुक्ला जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम लोगों का प्रत्येक कार्य लोक कल्याण के लिए है। हम त्रिकाल पूजा करते हैं, प्रातःकाल, मध्याह्न, सायंकाल और रात्रि में भी अनुष्ठान करते हैं। तो वो सब किसके लिए करते हैं? विश्व के कल्याण के लिए। जो भी हमारे संकल्प होते हैं, चाहे बड़े से बड़ा यज्ञ हम लोग करें, उसमें विश्व कल्याणार्थ ही होता है। तो उसी संकल्प से हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। दीपक सराठे जी आ गए। नीतू गोस्वामी जी आ गई हैं और कह रही हैं कि क्या साधारण मनुष्य को शतावरी जटी मिल सकती है? यदि सुरक्षा संभव है तो जितनों को बचाया जा सकता करनी चाहिए। बिल्कुल मिल सकती है। अगर और कहीं ना मिले तो हमारे पास आ जाइएगा, हम ही आपको उपलब्ध करा देंगे। धर्मेंद्र गिरी गोस्वामी जी आ गए, स्वागत है। कह रहे हैं कि आपके दर्शन कब होंगे? हमें भी कुछ सेवा दीजिए। मेरा रामचरितमानस पाठ का 10वां चालू है, कुछ विशेष मार्गदर्शन दें। क्या 9 पाठ की पूर्णाहुति पर यज्ञ करना पड़ेगा? 9 पाठ और 10 पाठ से गोस्वामी जी मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि आपने कितने पाठ का संकल्प लिया है। जितने पाठ का आपने संकल्प लिया है वो जब पूरे हो जाएंगे तभी पूर्णाहुति होगी, तभी उद्यापन होगा। हरि प्रकाश पांडे जी आ गए हैं, स्वागत है। जयेंद्र भाई पाठक ये आ गए हैं, कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को हास्य में लाया जा रहा है। हर सरकारों द्वारा हिंदू समाज का उठान ब्राह्मणों को नीचा दिखाकर कभी नहीं होगा। जो भी इसमें लिप्त होगा उसका पतन सुनिश्चित है। बिल्कुल सही है। ब्राह्मण और ब्राह्मणों से ही सारा शरीर जुड़ा हुआ है। ब्राह्मण पर तो प्रहार इसलिए होता है, जैसे किसी व्यक्ति को मारना हो तो उसके माथे पर लाठी मारी जाती है, कि माथा में अगर लाठी लग गई और सिर फूट गया तो वो ये मर ही जाएगा। तो फिर उसका हृदय भी मर जाएगा, उसका कमर भी मर जाएगी, उसके पैर भी मर जाएंगे। ब्राह्मण अगर मर गया तो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी मर जाएंगे। तो ब्राह्मण को मारने का मतलब केवल ब्राह्मण को मारना नहीं है बंधु। ब्राह्मण को मारने का मतलब है क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को भी मार देना। हमारे चारों वर्णों के ऊपर ब्राह्मणों के माध्यम से आक्रमण किया जा रहा है, इस बात को आप समझिए। उमा चोपड़ा जी आई हैं, कह रही हैं ग्रेट, एक्सट्रीमली थैंक्स सो मच। धन्यवाद जी आपको। गार्गी पंडित जी कह रहे हैं मानसिक रोगों से मुक्ति के लिए ही तो स्वामी जी कार्य कर रहे हैं। भारत का सौभाग्य है आप जैसे धर्माचार्य। हमारे नहीं, हम तो धर्माचार्यों के साथ हैं। निश्चित रूप से हमको गर्व है कि हमारे बीच में 4 शंकराचार्य पीठों पर 4 सुंदर आचार्य विद्यमान हैं। हमारा सौभाग्य है कि अन्य भी अनेक ऐसे आचार्य हैं जो सनातन धर्म की रक्षा विपरीत परिस्थितियों में भी कर रहे हैं। त्रिभुवन दास जी कह रहे हैं कि 22 को जनता कर्फ्यू पर ऐसा करने से कोई लाभ है? लाभ तो जरूर है, लाभ ना होने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन समय कम है। हम चाहते थे कि और थोड़े समय के लिए बढ़ाया जाता तो ज़्यादा लाभ हो जाता, संक्रमण से लोग बच सकते थे। हरिहरन जी आ गए। दीपक सराठे जी कह रहे हैं अच्छा अपना भाव प्रकट कर रहे हैं। लता पांडे जी आ गई, स्वागत है। यश त्रिवेदी, एक निवेदन, शास्त्रों में ब्राह्मण की क्या परिभाषा है? ब्राह्मणस्य हि देहोयम क्षुद्र कामाय निश्यते कृच्छ्राय तपसे चैव प्रेत्यानंत सुखाय च। जो ब्राह्मण का शरीर है बंधु यश त्रिवेदी जी, वही एक ही परिभाषा आप जब समझ लीजिए काफ़ी है। वैसे तो अनेक परिभाषाएं हो सकती हैं कि ब्राह्मण का जो देह है वो क्षुद्र काम के लिए नहीं है, कामनाओं की पूर्ति के लिए ये शरीर आपको नहीं प्राप्त हुआ है, बल्कि कृच्छ्राय तपसे, कृच्छ तप, कृच्छ माने कठिन, कठिन तपस्या करने के लिए ये शरीर ब्राह्मणों को मिला है। इसलिए ब्राह्मणों को तप करना चाहिए।
तप ही ब्राह्मण का धर्म है। जो तपता नहीं है वो ब्राह्मण होकर के भी माने कहने के लिए केवल, जैसे लकड़ी का हाथी कहने के लिए केवल हाथी होता है, जैसे पत्थर का घोड़ा कहने के लिए पत्थर का घोड़ा होता है, जैसे रबर की भैंस केवल रबर की भैंस होती है, वो दूध नहीं दे सकती, उसी तरह से तपस्या विहीन जो ब्राह्मण है, अध्ययन ही उसकी तपस्या है। यज्ञ यागादि करना, दान लेना, दान देना, अध्ययन करना और अध्यापन करना, यही ब्राह्मण का कर्म है, ब्राह्मण की तपस्या है। जो इससे विरत रहता है उसको केवल नाम मात्र का ब्राह्मण कहा जा सकता है। ज्ञान वर्मा, धन्यवाद। राजेंद्र सिंह पटेल साहब आ गए। रंजना तिवारी जी, आप कल भी आई थी, आज आई हैं, स्वागत है। राजेश भाई दवे आ गए, सनातन धर्म की जय हो। अरविंद भारद्वाज जी आ गए। शारदानंद द्विवेदी जी, हमारे गुड्डू भैया। जितेंद्र भारद्वाज ये कह रहे हैं शिवार्चन में रुद्राक्ष धारण करने की क्या विधि है। ये भी किसी दिन बताएंगे, नोट कर ले रहे हैं। अभी तो फिलहाल कोरोना की बात आज हो रही है। गृहस्थ जीवन में किस मार्ग द्वारा शरीर को दैवीय बना सकते हैं। सनातन धर्म का पालन करिए। सनातन धर्म में दो विशेष बातें हैं, एक तो 4 वर्ण है और एक 4 आश्रम है, इसीलिए सनातन धर्म का एक नाम वर्णाश्रम धर्म भी कहा जाता है। तो वर्णाश्रम में वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और आश्रम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो जो गृहस्थ हैं उनके लिए गृहस्थ धर्म बताए गए हैं। शास्त्रों से गृहस्थ धर्म को जानिए कि गृहस्थ माने कौन। इन धर्मों का जो पालन करे उसी को गृहस्थ कहा जा सकता है। केवल छत बना करके उसके नीचे दरवाज़ा फिट करके, खिड़की लगा करके उसमें रहने लगे, दरवाज़ा खोल के बाहर जाए और दरवाज़ा खोल के अंदर जाए, उसको गृहस्थ नहीं कहते हैं। गृहस्थ उसको कहते हैं जो गृहस्थ धर्म का पालन करे। तो गृहस्थ धर्म को आप जान लीजिए, किसी समय हम लोग हो सकता है बताएं। तो गृहस्थ धर्म को जानिए और गृहस्थ धर्म का पालन करिए, तो आपका शरीर अपने आप दैवी हो जाएगा। सतीश कुमार अग्रहरी जी आ गए। नेहा दुबे जी आ गई। ये कह रही हैं कि गौ मूत्र पीने से वायरस दूर होगा, ऐसा सुना है, सत्य है? हाँ, गौ मूत्र जो है बहुत लाभकारी है, संक्रमण से हमको बचाता है। लेकिन वो गाय औषधियाँ वो ताज़ी जो घास होती है उसको चरने वाली होनी चाहिए और देसी नस्ल की होनी चाहिए। अगर देसी नस्ल की हो और हरा चारा रोज़ चरती हो तो उसके मूत्र में निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ है। लेकिन जो कपिला गौ आहार और पशु आहार खा करके बनी हुई है और जिसकी नस्ल ही दूसरी है, या तो विदेशी नस्ल है या तो उसमें संकरीकरण कर दिया गया है, 2 नस्ल को एक साथ मिला दिया गया है, उसके मूत्र में कोई लाभ नहीं होगा बल्कि हानि हो सकती है। विशंबर पांडे जी, हमारे राजू भैया के पुत्र विश्वू जी देख रहे हैं। राजकुमार पांडे आ गए। जोशी मयूर, रविकांत तिवारी, नीरज तिवारी, रविकांत तिवारी, मुकेश पाठक, ओम शर्मा जी, मनीष तिवारी जी, सुरेश प्रताप सिंह जी, अरे वाह, दोबारा भी आपको देखने का अवसर मिला, बहुत बहुत अभिनंदन है। रविकांत तिवारी जी, गाओ विश्वस्य मातरः, बिल्कुल सही। नमन तिवारी, सुनीता जायसवाल जी, हिरेन त्रिवेदी जी, रीना सिंहदेव, नरेंद्र भाई, जयराम पांडे, उदित नारायण, शशांक मिश्रा, आप पहले भी मिले थे, बहुत अच्छा। ये कह रहे हैं कि स्वामी जी सादर चरण वंदन। स्वामी जी, आप सरकार के विपरीत दिशा में बोलते हैं। विपरीत दिशा में कहाँ बोल रहे हैं भैया? हम तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा घोषणा किया है, कम किया है, ये बात हम कह रहे हैं। अगर आप कहो तो हम जो सरकार कहे उसी में हाँ में हाँ मिलाने लगें। लेकिन अगर आप कहो कि जो सरकार चाहे, जो सरकार कहे, जो सरकार करे, उसमें हमको हाँ में हाँ मिलाता है, अगर ये आप कहेंगे तो फिर ठीक है, हम हाँ में हाँ मिलाने लगेंगे, उससे तो हमको बड़ी सुविधा हो जाएगी। सरकार जो कुछ कर रही है उसमें अगर हम हाँ में हाँ मिलाने लगें तो हमको बड़ा, सरकार भी मान देगी और अवसर भी प्रदान कर सकती है बहुत सारे, फिर तो हमारी समस्याएं बहुत कम हो जाएंगी। लेकिन फिर आपको तथ्य और सत्य बताने वाला कहाँ से मिलेगा? उदित नारायण जी, शशांक मिश्रा जी, आप इस बारे में विचार कर लीजिए कि आप किसी संत के माध्यम से, किसी विद्वान के माध्यम से, किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से तथ्य और सत्य सुनना चाहते हैं, उचित सुनना चाहते हैं, कि सरकार जो कहे उसमें हाँ में हाँ मिलाना है? अगर हाँ में हाँ मिलाना हो तो हम कर देंगे। जो बात अच्छी करती है सरकार उसको भी हम कहते हैं। सरकार ने अच्छा किया कि 1 दिन के लिए आइसोलेशन लोगों के लिए बनाया, लेकिन क्या 1 दिन में हो जाएगा? यही तो हम प्रश्न उठा रहे हैं।
और ये भी कह रहे हैं कि और ज़्यादा दिनों के लिए अगर मोदी जी ये करते तो अच्छा होता। और अगर सरकार ने शुरू में ही, जैसे आज अंतर्राष्ट्रीय उड़ान कैंसिल हुई है कि नहीं हुई है, 15 दिन पहले ये उड़ान कैंसिल क्यों नहीं हो सकती थी? अगर विचारा गया होता, लंबे समय की बात सोची गई होती, तो 15 दिन पहले हम देसी उड़ान विदेशों से आने वाली उड़ानों को बंद कर देते। परिणाम क्या होता कि संक्रमित लोग हमारे देश में ना आते, और संक्रमित लोग अगर ना आते तो ये संक्रमण हमारे यहाँ फैलता नहीं। अगर ये बात हम कह रहे हैं तो इसमें सरकार का विरोध कहाँ हो गया भैया? तो आप ये मत सोचिए, ये जो परसेप्शन बना दिया गया है, धारणा बना दी गई है कि सरकार जो कहे उसी को हाँ कहो, तो फिर हाँ कहने के लिए तो फिर अलग बात है। आप लोग सब लोग मिलकर के हमको ये कह दीजिए कि हम हाँ में हाँ मिलाएं, तो हम हाँ में हाँ मिलाने लगेंगे, लेकिन ना तो हमारा हृदय इससे संतुष्ट रहेगा, क्योंकि जो उचित हो वो कहना, तथ्य सत्य कहना यही व्यक्ति का कार्य है। तो वो हम कह रहे हैं, और आपको भी शायद अच्छा ना लगे, क्योंकि फिर कौन बताएगा, कौन बोलेगा? अधिकतर लोग तो सरकारों से भयभीत से रहते हैं। कुछ लोगों को लोभ रहता है कि सरकार का हम पक्ष लेंगे तो हमको कुछ प्राप्ति हो जाएगी, कुछ नहीं तो कम से कम सरकार हमको परेशान नहीं करेगी, ये बात लोगों के मन में रहती है। इसलिए वो एक अलग बात है। लेकिन हम लोग तो परीक्ष अन्यतरत संतः परीक्षान्यतरत भजन्ते मूढ़ः पर प्रत्ययनेव बुद्धि। हमारे देश के सबसे बड़े कवि कालिदास ने ये कहा कि सब कुछ अच्छा नहीं होता और सब कुछ खराब नहीं होता। जो पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि सर्वं नवमित्यवद्यं संतः परीक्षान्यतरत भजन्ते मूढ़ः पर प्रत्ययनेव बुद्धि। सब कुछ पुराना अच्छा नहीं होता और सब कुछ पुराना खराब भी नहीं होता। इसी तरह से सब कुछ नया अच्छा भी नहीं होता और सब कुछ नया खराब भी नहीं होता। इसलिए जो अच्छा हो पुराने में से, जो अच्छा हो नए में से उसको ले लेना चाहिए, और जो पुराने में से उचित ना हो और जो नए में भी उचित ना हो उसका इनकार कर देना चाहिए। तो जो उचित हो उसको स्वीकार करना, अनुचित को त्याग देना, ये जो पद्धति हमारे विद्वानों ने, हमारे पूर्व पुरुषों ने हमको बताई है, क्या हम उसका आदर करें कि ना करें? जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय गंगा जी की धारा के लिए सबसे बड़ा आंदोलन जगत गुरु जी महाराज के आदेश से हमने किया था। हमने खूब आलोचना उनकी की, सदा करते रहे। जब कांग्रेस पार्टी हार गई, बहुत बड़ा वातावरण उसका भी बना था। जब पहली बार नरेंद्र मोदी जी जीते थे, उसमें गंगा आंदोलन अंतिम कील थी एक तरह से उस सरकार को भेजने में, क्योंकि गंगा आंदोलन बहुत बढ़ गया था, पूरे देश में उसका भी प्रभाव था। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी जब काशी आए तो उन्होंने कहा कि गंगा ने मुझे बुलाया है, तो सबसे प्रचलित डायलॉग उनका ये बन गया। सालों तक वो दिखाया जाता रहा, आजकल नहीं दिखाया जा रहा है, बात अलग है, क्योंकि अब उन्होंने पूरी मीडिया पर पूरा अधिकार कर लिया। लेकिन ये बात बार बार दिखाई जाती रही। क्यों दिखाई जाती रही? क्योंकि उसका वातावरण था। तो हमने मनमोहन सिंह जी के खिलाफ भी वैसे ही बात कही थी, जो अनुचित था वो कहा। अब नरेंद्र मोदी जी हैं, कल को पता नहीं कौन और होगा, तो कौन कब रहेगा ये तो पहले सुनिश्चित कर लीजिए। अब तो ये तय ही नहीं हो सकता है। अभी देखिए मध्य प्रदेश में 5 वर्ष के लिए सरकार चुनी जाती है। जब वोट देता है कोई तो 5 वर्ष के लिए देता है, तो जिसकी सरकार बन गई उसको 5 वर्ष तक चलना चाहिए था ना, लेकिन कहाँ चलने दिया गया? 5 वर्ष के पहले ही उसको धराशायी कर दिया गया। अब दूसरी सरकार बनेगी। तो अब ये तो बात ऐसी है कि अब इसमें बोलो तो अच्छा और ना बोलो तो अच्छा। बोलना भी मुश्किल होता है, लेकिन हम लोगों का ये कहना है कि जो उचित हो उसको विचारना चाहिए, विचार करके उसको बोलना भी चाहिए, ताकि लोग अभिव्यक्ति कर सकें। और अभिव्यक्ति की तो आज़ादी है ना हमारे देश में। ये लोकतंत्र बना किस लिए है? कि यहाँ पर लोग अपनी आवाज़ रख सकें। दूसरे तंत्रों में सप्रेशन था, उसमें दबाव रहता था कि आप बोल नहीं सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में तो कम से कम जो हम सोचते समझते हैं उसको बोलें। बोलने से सरकारों को भी अच्छा है कि सरकार जान जाती है कि हाँ ये विचार है इस व्यक्ति का। अगर हम अपने मन में रहेंगे और छिपा छिपा करके कुछ करेंगे तो वो तो और घातक हो जाएगा ना। इसलिए उदित नारायण जी, आप इस बात को मन से निकाल दीजिए। सरकार अच्छा कार्य करे उसका समर्थन होगा, और अनुचित करेगी तो विरोध क्या, लेकिन कहा तो जाएगा कि ये अनुचित हो रहा है। विपिन दवे जी, किशोर भाई शास्त्री जी,
स्वामी त्रिभुवनदास जी, रविकांत तिवारी जी, सावित्री पांडे जी, कमला भारद्वाज जी, शैलेंद्र भंडारी जी और माधुरी पांडे जी, सच्चिदानंद महादेव जी, मनीषा भट्ट, महेश भट्ट गुड़ी, ये भी आए हैं, और विकास सिंह जी, पीयूष नवलगढ़िया जी, प्रशांत तिवारी जी, भारद्वाज मुकुल देव, दीपक कुलकर्णी, जयेंद्र पाठक, पेशवा बाजीराव, जितेंद्र राजपूत, रेखा त्रिपाठी जी, मुकेश कुमार सिंह जी, समिधा अभिषेक तिवारी जी, हरि भाई और हरिशरण उपाध्याय, शिवम दशोरा नागर, सुनीता तिवारी और गार्गी पंडित जी, ये सब लोग आए। इन सब का हम लोग स्वागत कर रहे हैं। इस समय 300 लोग सीधे जुड़े हुए हैं, 306 लोग, सबका हम अभिनंदन कर रहे हैं और ये अनुरोध कर रहे हैं कि कोरोना वायरस का संक्रमण इस समय देश में हो रहा है, आप इससे सतर्क रहिए, बचिए और ये जहाँ से आया है वहीं इसको वापस भेजिए। लेकिन ये जो कुछ कहने के लिए हमको आया है उसको भी, इसके कथ्य को भी स्वीकार करिए। हर हर महादेव। 4 बज गया इसीलिए जाना पड़ रहा है।